देखो, आपको अगर लगता हो कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं कोई ज्ञान की बातें पेलता रहता हूँ आगे, ऐसा कुछ नहीं। मैंने जो अपनी लाइफ से, मैंने जो अपनी जिंदगी में, मतलब जो छोटे मोटे मेरे एक्सपीरियंस है, जो मैंने सीखा हुआ है, वही सब मैं आगे बताता हूँ। मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई किया हुआ है, मैंने बहुत ट्रैवल किया हुआ है, मैंने बहुत सारी चीजें देखी हुई हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा ना अपनी उम्र से ज्यादा मैच्योर टाइप बोल सकते हैं। क्योंकि चीजें जब इंसान को समझ आने लगती है तो वो चीजों को समझने लग जाता है, वो सामने वाले की मैट्रिक्स से बाहर आने लग जाता है। वो समझ में आने लग जाता है उसको, क्या रेट रेस चल रही है, कहाँ पे क्या कंडीशन में क्या बोलना चाहिए, कहाँ चुप रहना चाहिए, कहाँ आपको अपने एक्सप्रेशंस दिखाने चाहिए, कहाँ आपको अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करना चाहिए। कौन से दोस्त अच्छे हो सकते हैं, कौन से रिश्तेदारों से क्या बात करनी है, घर में कितना बोलना है, पेरेंट्स से क्या शेयर करना है, क्या नहीं करना है, आपको अकेले में कौन सी, मतलब क्या एक्शन लेने हैं बेसिकली। तो जब आपको काफी ज्यादा इन सब चीजों का एक्सपीरियंस हो जाता है, तो फिर आप एक मेच्योरिटी लेवल पे आगे बढ़ने लग जाते हो, तो आपको चीजें समझ आने लगती है। इसलिए इंसान फिर अगर उसके पास कोई एक्सपीरियंस होता है तो उसको शेयर करना चाहिए, ताकि कोई अगर दूसरा इंसान उसी सेम कंडीशन में हो या उसी सेम जद्दोजहद से मतलब गुजर रहा हो, तो उसको हेल्प हो सके। क्योंकि अगर मुझे कोई चीज आती है और मैं उसको अपने अंदर ही दबा के रखा हुआ हूँ, दो टाइप के इंसान हो सकते हैं। या मान लो किसी चीज को, एक बात आती है, वो अपने अंदर ही दबा के रखे हो, किसी और को ना पता चलने पाए, कहीं ये भी ना मेरे जैसे सक्सेसफुल होने लग जाए, या कहीं ये भी एक अच्छे वे में ना जाने लग जाए। तो एक ये टाइप के इंसान, तो इसको बोलते हैं अपने अंदर इंसान गिल्ट रख रहा है, अपने इंसान दूसरे के लिए ना घृणा रख रहा है, घृणा घृणा रख रहा है। दूसरा इंसान होता है कि जितना भी कुछ आता है सब शेयर करते, कि ताकि अगर मैं, मेरी किसी चीज से कोई हेल्प हुई तो सामने वाले की किसी चीज से हेल्प हो सके। इसको बोलते हैं यहाँ पे खुले दिल के मिजाज इंसान। तो मैं उस टाइप के इंसान हूँ, अगर मुझे कोई चीज समझ आती है तो मैं उसको बताने पे बिलीव रखता हूँ कि सामने वाले की भी कोई हेल्प हो सके। मैं उस चीज को सिर्फ अपने तक नहीं रखना चाहता। इसलिए मैं हर कोई चीज का, चाहे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे मुझे लाइफ का कोई एक्सपीरियंस हुआ, मैं सारी चीजों को शेयर करने पे बिलीव रखता हूँ। इसलिए मेरे दो चैनल है, जिसमें मैं बिजनेस की चीज है जो मैं काम करता हूँ वो शेयर करता हूँ। ये मेरा पर्सनल चैनल है जिसमें मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ज्ञान, बकैती, बकचोदी सब बताता रहता हूँ। तो इसको उस तरीके से ना लिया जाए कि मैं कोई स्पीकर हूँ यहाँ के बैठा हूँ। हाँ, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा किसी को मोटिवेट कर सकता हूँ, और शौक टाइप का है मुझे। बट मैं किसी को बड़ा बनने की, या मैं किसी को अपने आप को ऐसे दिखाने की, किसी को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कराने की, ऐसी मेरी कोई इंटेंशन नहीं रहती। मेरे को सिर्फ रहता है कि अगर आप गलत वे में हो, अगर आप वो काम कर रहे हो जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, ना आपकी उस जगह पे कोई वैल्यू हो रही, तो मैं चाहता हूँ उस जगह से मैं आपको खींच के निकालूं, शायद ही मेरी आवाज आप तक पहुंच जाए, तो आप उस काम करने से रुक जाएं जो आपको आने वाली लाइफ में कोई हेल्प नहीं करने वाली। तो जो चीजें मैं सीख रहा हूँ, जो चीजें मैं कर रहा हूँ अपनी लाइफ में, बहुत मेरे जो खास हैं, जो मेरे आसपास रहते हैं, जो मेरे दोस्त, उनको पता है कि मैं काफी सारी चीजें ट्राई करता रहता हूँ, काफी कुछ करता रहता हूँ। तो अभी आप देखोगे तो ये मैं सब पूरा पड़ा रहता है, उधर टेबल बॉक्स वॉक्स ये सब ऐसे मेरे टेबल के सामने सब पड़ा ही रहता है। तो फ्री बैठना मेरे को हजम नहीं होता भाई। आज ईद का दिन है, बकरीद है, आज ईद उल अजहा है, फिर भी मैं अपने सेटअप पे बैठा हुआ हूँ। तो मायने नहीं रखता यार कि फेस्टिवल है, पार्टीज है, क्या चल रहा है, बाहर लोग क्या कर रहे हैं, वो सब कुछ मायने नहीं रखता। जब आप एक अपनी रेस में होते हो, जब आप अपने आप से कंपटीशन बना लेते हो, फिर आपको ये सारी चीजें मैटर नहीं करती। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि भाई को भाई के तरीके से लिया जाए, भाई को भाई के तरीके से समझा जाए, भाई को भाई के तरीके से सुना जाए। भाई को बड़ा भाई नहीं समझा जाए, भाई को छोटा भाई समझो, भाई मतलब मी। सो ऐसे ही बातें करते रहेंगे अपन लोग यार। ऐसे ही धीमे धीमे चलता रहेगा, आपको भी चलता रहे और हमारा भी चलता रहे। जो भी एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी बात शेयर करनी होती है, वो मैं डायरेक्टली आगे शेयर कर देता हूँ। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं शेयर करने के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरी फैमिली, ब्रदर्स, मेरे भाईजान सब बिल्कुल सपोर्टिव है। वो कहते हैं जो करना हो करो, जो रिसोर्सेज चाहिए, जितना भी जो चाहिए। इतनी सी उम्र में मेरे पास मैकबुक है, मेरा आईपैड रखा हुआ है, ये मेरा आईपैड रखा हुआ है, आईफोन से शूट कर रहा हूँ मैं। तो सब कुछ है, मुझे कुछ ज्ञान देने की या मुझे कोई भी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। बट कि एक होता है, एक अंदर से एक आग होती है, एक वो होता है कि भाई कुछ कुछ तो उखाड़ के दिखाना है, कुछ तो करना है। तो वो उस रेस में जब आप इंसान होते हो, तो आपको लगता है कि भाई अगर मैं एक चीज सीख पाऊँ तो मैं वो चीज सामने वाले को बता दूं, ताकि उसकी भी कुछ हेल्प हो सके, वो भी अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सके, वो भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सके, वो भी कुछ बन सके। तो इसीलिए मैं आगे सारी बातें शेयर करता हूँ, आगे भी करता हूँ। अगर आपको कुछ लग रहा है कि कोई दिक्कत है या कुछ परेशानी आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और सब्सक्राइब मार सकते हैं, कि सब्सक्राइब करने से भाई को मोटिवेशन आता है। देखो, अर्निंग वर्निंग का भाई का कोई सीन,
आएगी, जिस दिन आएगी मैं बहुत पहले बोल चुका हूँ, वो मेरा रहता है कि भाई मैं जितने लोगों की हेल्प कर सकूँ, जो भी मतलब बहुत किसी मेहनत से, बहुत किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, कुछ खड़ा हो सकूं, अभी मैं उनके साथ खड़ा होता हूँ। कैमरे को दिखाने की आदत नहीं है, मैं आज भी उनकी हेल्प जितनी मेरे से हो पाती है वो चीज मैं हेल्प करता हूँ। बट अगर ये चीज हो जाएगी तो एक मेरे पास एक्स्ट्रा एज हो जाएगी लोगों की हेल्प करने के लिए। इसलिए मैं अभी कुछ प्लान भी कर रहा हूँ, देखते हैं वो प्लानिंग अगर सक्सेसफुल होती है तो सबको लेके चलने वाली बात है। देखते हैं भाई, ये लोग ऐसे ज्यादा सक्सेसफुल हो नहीं पाते जो सबको लेके चलते हैं, अपना अपना वाला टाइम है, बट हम उसमें से नहीं। अगर नहीं भी सक्सेस हो रहे तो भी ठीक है, बस सबको साथ लेके ही चलेंगे। 100 रुपए कमा रहे होंगे अगर अकेले में, और सबको लेके चलने में अगर 50 भी कमा रहे हो ना, 50 में ही खुश हैं। ये अकेले अकेले चलने वाला, जितना आता है टीम बनाओ, दोस्तों को इन्वॉल्व करो, रिश्तेदारों को अगर कोई है जो करना चाहता हो, या कोई आपके मोहल्ले में कुछ बनना चाहता हो, किसी के अंदर आग हो, उसको जरूर बताना चाहिए कुछ चीजें। जो क्योंकि जरूरी नहीं जो रिसोर्सेज हम पे हैं, जो हम लोग ने सीख लिया है वो उन पे रिसोर्सेज हों, वो नहीं सीख पाते। बेसिकली हम लोग लाख लाख के फीस लगा के कॉलेजेस में, स्कूल्स में, डिवाइसेस में एआई पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर सीख रहे हैं, मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, नए नए बिजनेस ट्राई कर लेते हैं, 10 10 20 20 50 50 हजार हम लोग के लिए कुछ नहीं होता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होती है, बहुत बड़ी चीज होती है एक लैपटॉप खरीदना। हम रियल स्टोरी है, मेरा एक दोस्त है उसको बहुत सालों से लैपटॉप लेना है, बट वो नहीं ले पा रहा है फैमिली कंडीशंस की वजह से। उसके तब दिक्कतें रहती हैं भाई। अब हर की फैमिली ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई लैपटॉप चाहिए तो लो, पैसे लो और या ऑर्डर कर दो, ले लो, मंगा लो। बहुत जद्दोजहद से लोग गुजरते हैं, तो मैंने देखा हुआ है। तो ये सारी चीजें मैच्योरिटी के लेवल इंक्रीज करती हैं आपका, जब आप ये सारी चीज देखते हो। कुछ लोगों के अंदर एक घमंड सा आ जाता है, अरे भाई मेरे अंदर तो ये सारा है, ये तो भाई को कुछ नहीं है, ये भाई को दूर रखना है। हम सबको पास लाते हैं, जो नहीं कर पा रहा है उसको देते हैं चीजें, रिसोर्सेज की भाई कर। अगर उसको ज्ञान की जरूरत है ज्ञान देते हैं, अप्लायंसेस की जरूरत है वो दे देते हैं भाई। लैपटॉप मेरा बगल वाले लिए रहते हैं कि भाई काम करना है, थोड़ा प्रेजेंटेशन बनानी है भाई, ये करना है, करे रहो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। सत्यानाश मत करना। बाकी करो, क्योंकि मैंने अपने दोस्त को हेयर ड्रायर दिया था, उसने हेयर ड्रायर की डोरी निकाल के पंखे की डोरी जोड़ के दिया था मुझे वापस। तो ऐसा वैसा ना करे, बाकी तो चलता रहता। तो मैं यही बताने वाला था कि अपन साथ में चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन साथ में ग्रो करेंगे। तो ऐसे ही मिलते रहेंगे वीडियोस में, कुछ ऐसे कन्वर्सेशन में, कुछ प्रोफेशनल तरीके से, कुछ गाना फाड़ो तरीके से, तो बातचीत चलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, गुड बाय।